हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू स्ट्रगल। चलिए हम लोग आज आज की अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। ओके, तो अगर बात करें कि क्लास हमारी जो चल रही थी लास्ट टाइम, हम लोगों ने मैथ का सेशन किया था। तो मैथ के सेशन में आज दो मैथ के दो सेशन हो चुके हैं, जिसमें रियल नंबर हुआ है और दो दो चैप्टर भी खत्म हो गए हैं। रियल नंबर के दो सेशन हो चुके हैं। इसके पहले परसेंटेज और एवरेज का क्लास यानी औसत की क्लास हमने कंप्लीट करा दिया। तो दो चैप्टर आपके कंप्लीट हो गए हैं। ये नंबर सिस्टम चल रहा है। नंबर सिस्टम की ये तीसरी क्लास है। क्या है ये? नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम की ये क्या है? तीसरी क्लास है। क्या है? क्लास 3। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आज आगे हम लोगों को क्या देखना है, आप लोगों को ये बताइए, पता है क्या परफेक्ट नंबर क्या होता है? चलिए, परफेक्ट नंबर, परफेक्ट नंबर क्या, इसे कहते हैं परिपूर्ण संख्या। परिपूर्ण संख्या बताइए क्या कहेंगे? ऐसी संख्या, देखिए, ऐसी संख्या जिनके गुणनखंडों का योग, क्या कहोगे? गुणनखंडों का योग जो होता है, योग संख्या के दो गुने, दो गुने के बराबर। ठीक, तो संख्या के दो गुने के अगर बराबर हो जाए उनका गुणनखंड, उन्हें फैक्टर कहते हैं। क्या कहेंगे इन्हें? फैक्टर। फैक्टर तो क्या हो जाएगा? वह परिपूर्ण संख्या हो जाएगी। एग्जाम्पल, चल, जैसे मान लिया 6, ठीक है। तो अगर 6 का अगर हम लोग गुणनखंड निकालें, फैक्टर निकालें, तो फैक्टर क्या होगा इसका? फैक्टर 6 का वो क्या हो जाएगा बताइए? 1 होगा, ठीक, 2 होगा, 3 होगा एंड 6 होगा। होगा, ठीक है। अब देखिए क्या कह रहा है कि गुणनखंडों का योग करिए। योग जो है संख्या के दो गुने के बराबर होगा। तो योग करिए, देखिए, 1 + 2 + 3 + 6, देखिए कितना आया? 6 + 3, 6 3 9, 9 2 11, एक 12, तो क्या हो जाएगा? 12। ठीक, 12 आया। अब देखिए यह 6 का कितना टाइम्स है? 2 टाइम्स है कि नहीं? 6 × 2 टाइम्स, बताइए आया? आया ना? तो ये जो नंबर होगा हमारा 6, ये क्या है? हमारा परफेक्ट नंबर है। ठीक, तो परफेक्ट नंबर की परिभाषा आपने समझ ली, डिफिनेशन समझ ली। गुणनखंडों का योगफल जो है वह दुगुने के बराबर होती है संख्या के, तो क्या हो जाएगा? वो परफेक्ट नंबर। एक क्वेश्चन और देखते हैं, चलिए देखते हैं एग्जाम्पल। ठीक है, ये फर्स्ट और ये सेकंड। देखिए, एक नंबर है 28, लिख लेते हैं 28। अब 28 का अगर फैक्टर निकालें तो क्या होगा बताइए? 28 का फैक्टर बनाएंगे तो क्या बनेगा? तो फर्स्ट नंबर पे तो एक तो सबका फैक्टर होता है, तो एक लिख लीजिए, ठीक है। अब एक के बाद क्या होगा बताइए? एक के बाद क्या होगा? 2 होगा, ठीक है। और फिर उसके बाद 4 होगा, होगा, ठीक। फिर उसके बाद 7 भी होगा। फिर उसके बाद क्या? 14 भी होगा। फिर उसके बाद 28 भी होगा, ठीक है। क्या होगा? 28 भी। ओके, चलो अब देखें, ये इसके क्या हो गए? फैक्टर्स हो गए। फैक्टर, अब फैक्टर का योग करिए। और फैक्टर कैसे हुआ? फैक्टर समझ में आ रहा है कि नहीं आपको? पहले बताइए। फैक्टर मीन्स ये जो नंबर है,
यह किस किस संख्या से डिविजिबल है, सीधा सीधा किस किस संख्या से डिविजिबल है, दैट इज द फैक्टर। अब बताइए इसमें 2 है, 1 है, 4 है, 7 है, 14 है, 28 है। अब कोई और नंबर बचा हो जिससे डिविजिबल हो तो बताइए। 28 है कोई नंबर? मैंने स्वयं कोई भी ले लिया है 28 को, और 1 को भी लिया है। अब बताइए कोई है? बताइए, आपकी नजर में कोई हो तो बताइए। नहीं है ना? तो वही कह रहा हूँ। ठीक है, फैक्टर निकालिए। 1 + 2 + 4 + 7 एंड +14 एंड +18 28। अब बताइए इसका योग कितना होगा? बताइए, जोड़िए। 8 × 4 = 12। अब 12 और 7 कितना हो जाएगा? 12 7 19, 19 और 1 20, 20 2 22, 22 4 26 के 6, तो कितना आया? 2 आया। ठीक है, अब देखिए 3, ठीक है, और 3 2 5, 28 दूना 56 होता है ना? बताइए, तो 2 × 28 हो जाएगा। ये 2 गुना आ गया नहीं? नहीं आया ना? यही कह रहा है कि यह जो मूल संख्या से जो हम गुणनखंड का योग निकालेंगे, ये क्या है? लिख लीजिए आगे। गुणनखंड का वह 2 गुना होना चाहिए है। ओके, आगे बढ़े। समझ में आ गया परफेक्ट नंबर क्या होता है? बना सकते हैं ना? ठीक है, चलिए अब देखते हैं आगे। इंटीजर आप लोग पता है ना, मैंने बता दिया फर्स्ट क्लास में। इंटीजर क्या होते हैं? निगेटिव, जीरो और पॉजिटिव नंबर, 1 से लेकर के इनफाइनाइट तक की बात कर रहा हूँ, जीरो भी इसमें इंक्लूड है। ये सारे क्या कहलाएंगे? इंटीजर। और इसमें के अगर पॉजिटिव वाले ले लिया जाए, देखिए मैं एक नंबर सिस्टम पे, नंबर लाइन पे आपको दिखा दूँ। देखिए ये है 0, ये है 1 2 3 4 5 इनफाइनाइट, प्लस 1 2 3 ठीक, ये -1, ठीक, ये -2, ये -3, डैश 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 माइनस इनफाइनाइट तक की बात। ठीक है, अब ये जो हो जाएगा, ये पूरा नंबर क्या हो जाएगा? इंटीजर कहलाएगा। इंटीजर यानी कि पूर्ण संख्या। क्या कहेंगे? इंटीजर। एंड दिस नंबर, जीरो को छोड़ करके, 1 से लेकर के प्लस इनफाइनाइट तक क्या हो जाएगा? ये नंबर हमारा हो जाएगा पॉजिटिव इंटीजर। क्या करेंगे? इंटीजर। एंड जीरो हमारा क्या होगा? ये हो जाएगा जीरो इंटीजर। क्या कहेंगे? जीरो इंटीजर। अब माइनस इनफाइनाइट से 1 के बीच के जो नंबर हो जाएंगे, ये क्या कहलाएंगे? नेगेटिव इंटीजर। ठीक, समझ आ गया? आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं आगे। ये हो गई हमारी, क्या कहेंगे इसको? नंबर लाइन। लिखिए, नंबर लाइन। ये नंबर लाइन है। नंबर लाइन पे कैसे नंबर को दिखाना है वो दिखाया जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। समझ में आ गया होगा आप लोगों को? बहुत अच्छे से आ गया। चलिए अब एक बात बताइए कि अगर शून्य एक ऐसा पूर्ण है जो कि ना धनात्मक है ना ऋणात्मक, ये मैंने आपको फर्स्ट क्लास में बताया था जी। ठीक है, अब एक क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन। बताइए, -5 और +5 के बीच, क्या कहेंगे? बीच आने वाली आने वाली प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्याओं का योग फल
क्या होगा बताइए, क्या होगा? तो प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं? जो गणना के योग, क्या कहेंगे, जो गणना के योग, हाँ, सीधा सीधा लिखिएगा। तो जो गणना में यूज होती है वो प्राकृतिक संख्या कहलाती है। गणना में कौन संख्याएं यूज होती हैं? सारी संख्याएं होती हैं पॉजिटिव वाली। तो पॉजिटिव वाली सारी संख्या होती हैं एक से लेकर के प्लस इनफिनिटी तक, ठीक है। तो ये क्या हो जाएंगे? प्राकृतिक संख्या। अब आंसर देखते हैं। अब मैं ऑप्शन दे दे रहा हूँ, ए ए हो जाएगा 25 एंड बी हो जाएगा 24, सी हो जाएगा 28 एंड डी हो जाएगा 21। बताइए, अब बताइए आंसर निकाल के बताइए, कैसे निकालेंगे? चलिए चलो हम लोग देखिए। तो अगर इसके इसके बीच की बात करें तो नंबर लाइन ड्रॉ करिए, ड्रॉ कर दीजिए। नंबर लाइन में भी ड्रॉ करना आपको सिखा रहा है जस्ट पीछे, ठीक है। तो नंबर लाइन ड्रॉ करिए तो क्या कहेंगे, ये 1 हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा एंड ये 5 हो जाएगा। ये सब पॉजिटिव वाले हैं और ये जीरो होगा। ये -1, ये -2, ठीक है, ये -3, ये -4, ये -5, ये हो गया सारे नंबर, ठीक है। लेकिन प्राकृतिक संख्या की बात कही है इसने, ना कि इसने इंटीजर की बात कही है, पूर्ण संख्या की बात कही है। ये है, ये प्राकृतिक संख्या की बात कर रहा है। तो आप क्या करेंगे, इतने नंबर को क्या करेंगे, छोड़ देंगे। क्या करेंगे? छोड़ देंगे, देंगे। इनको नहीं जोड़ना है, ये नंबर जो है इनको जोड़ना है। अब इनको जोड़ लीजिए, क्या होगा? 1 + 2 + 3 + 4 + 5। अब बताइए कितना का? 5 और 9, 9 3 12, 12 2 14, 1 15, कितना आया? सही। प्राकृतिक संख्याओं का योगफल क्या होगा? योगफल इसने पूछा है, बताइए योगफल क्या होगा? एक इसमें आंसर ये लिख लीजिए, 15। इसके लिए क्या लिखेंगे? 15, ठीक। अब बताइए कितना आएगा? 5 4 9 3 12, 12 2 14, 1 15, 15 इसका आंसर, ठीक। 15 इसका आंसर आएगा, मतलब डी आंसर आ, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। अब अगर यहीं पे ये जैसे योगफल लिखा है, ठीक है। अब अगर आपसे पूछ लेता यही योगफल की जगह पे अगर आ जाता गुणनफल, ठीक है, गुणनफल, नंबर यही है सारे, ठीक है, मान लेते हैं। तो गुणनफल आ जाता तो इन संख्याओं का हम क्या करते? गुणनखंड कर लेते, गुणनफल कर लेते, गुणन। तो 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 गुणे एंड 5, ठीक, ये करते। अब अगर इनका गुणा करेंगे तो क्या बनेगा बताइए, बोलिए। एक चीज याद रखिए बच्चे, इसने कहा है ये और ये के बीच की बात करी है, ये नंबर इंक्लूड नहीं है। समझ रहे हैं कि नहीं आप लोग? अब जो हमने यहाँ पे, आप लोग भी नहीं बता रहे, इस चीज को समझिए। ये जो नंबर है 5 इसमें इंक्लूड नहीं होगा, 5 इंक्लूड नहीं होगा भाई, इसने इसके बीच की बात की है, ठीक? तो ये क्या हो जाएगा? 4 3 7 2 9 1 10, तो 10 इसका आंसर आएगा। आप लोग ना जो पढ़ा दो बस वही पढ़ते जाओगे, अरे थोड़ा अपना भी बुद्धि में लगा लिया करिए ना, काहे नहीं बताते हैं। चलिए आगे देखते हैं। अब इसको गुणा करिए, 3 4 23 12 दूने 24, कितना हो जाएगा? 24। अगर इसकी बात करें तो इसका आंसर 24 होगा और योगफल का आंसर 10 होगा, ठीक है। थोड़ा दिमाग लगाइए, ऐसे काम नहीं चलेगा।
दिमाग दिमाग खोल के बैठा करिए क्लास में। है? हम्म। अब एक चीज और देखते हैं। इवन नंबर और ऑड नंबर आपको पता है ना। इवन क्या होते हैं, ऑड क्या होते हैं। इवन नंबर यानी कि सम संख्या, और ऑड नंबर यानी विषम संख्या। मतलब क्या होता है कि एक इवेंट से दूसरे इवेंट के बीच, लगातार की बात कर रहा हूं, लगातार इवेंट के बीच, एक इवेंट से दूसरे इवेंट के बीच में दो का अंतर मैंने बताया था, याद है कि नहीं, भूल गए? ठीक है, दो का अंतर होता है। ऐसे ही विषम, लगातार कंटिन्यूअस दो विषम के बीच में दो का अंतर होता है। ठीक है, अब एक चीज देखिएगा, इस बेसिस पे मैं आपको एक क्वेश्चन करा। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन। चलिए बताइए। एक से लेकर के 10 तक की सम संख्याओं, क्या कहोगे, सम संख्याओं का योगफल, योगफल क्या होगा, बताइए। ठीक, ये क्वेश्चन बनता है ना। हम्म, एक से 10 के बीच की बात कर रहे हैं। एक से 10, ना एक आएगा ना 10 आएगा। 10 तक कहा है तो 10 आएगा इसमें। 10 तक कहा है तो 10 आएगा। ऊपर क्या था, बीच था, यहाँ पे तक की जगह पे बीच था, इसलिए वहां पे नहीं आया था लास्ट में। यहाँ पे 10 आएगा। ठीक है, अब एक क्या है, एक तो क्या बोलते हैं, सम नंबर तो है नहीं। ठीक है, जब एक सम नंबर नहीं है तो उसे तो हम हटा देंगे। ठीक है, तो अब देखते हैं क्या होगा। फर्स्ट सम नंबर वो हो जाएगा 2। ठीक है, सेकेंड क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 4, एंड थर्ड क्या हो जाएगा 6, फिर क्या हो जाएगा 8, फिर क्या हो जाएगा 10। तो अब इन्हीं नंबर का योग क्या होगा, बताइए। चलिए, तो 2 + 4 + 6 + 8 + 10 कितना है बताइए। ये 8, 8 2 10 और 6 4 10, तो 10 20 30 कितना हो जाएगा, 30। ये आपको जोड़ने का तरीका बताओ। ठीक है, तो 30 इसका आंसर आएगा। ठीक है, 30 आंसर। लेकिन अभी तो हम लोगों ने ये जोड़ करके किया, ये लंबा नंबर दे दिया, तब क्या करेंगे। ठीक है, समस्या हो जाएगी ना हम देखो कि तो कितना नंबर लिखेंगे भाई, 100 तक अगर दे दिया तो हम तो यार जोड़ते जोड़ते बुढ़े हो जाएंगे ना। उसके लिए एक फार्मूला है, वो चीज आप लोग देख लीजिए। चलिए देखिए, नोट करके लिख लेते हैं। क्या करेंगे, नोट। इवन नंबर, ठीक है, प्रथम यन सम संख्या, यन सम संख्या, यम सन संख्याओं का योग क्या होगा, योग। तो क्या लिखेंगे, यन इंटू यन प्लस 1, ये होता है फार्मूला। ठीक है, यन। अब जैसे लास्ट नंबर में हमने कहा था कि 10 तक है ना, तो 10 यहाँ पे रखेंगे और 10 यहाँ पे रखेंगे, तो 10 और 10, तो 10 गुणे 10 + 11। ठीक है, तो 11, 110 आंसर। हम यन समझेंगे भाई। एक क्वेश्चन फिर से इस पे क्या है, प्रथम 20 सम
संख्याओं का योगफल क्या, योगफल क्या होगा, बताइए। चलिए मारिए। वो लगाइए, बताइए फार्मूला डालिए। एन इंटू एन प्लस वन। एन की जगह कितना डालेंगे, 20 इंटू 20 + 1। ठीक, तो क्या हो जाएगा, 20 × 21, तो 21 × 2 = 42, 220 आंसर आ जाएगा। ठीक, 420, सॉरी 420 आंसर। ठीक, आगे बढ़े। आगे देखिए, मैंने घन वाला आपको बता दिया था, सम प्राकृतिक संख्याओं को बता दिया था, स्क्वायर का भी फार्मूला मैंने बता दिया था, और ये आज मैंने सम संख्याओं का भी बता दिया। और एक आपको मैंने बताया था होल नंबर यानी पूर्ण संख्या का भी मैंने बताया था, n × n - 1/2 था। ठीक है, 30 याद रखिएगा, डायरेक्ट आपको यूज करने के लिए ठीक है। चलिए, अभी क्वेश्चन और कर लीजिए। क्या करेंगे, प्रथम हम लोगों ने सम तो कर लिया, विषम भी तो आता है ना भाई, विषम की बात आती है कि नहीं। तो क्या कहेंगे, प्रथम कितना, 20 विषम संख्याएं, विषम संख्याओं का योग क्या होगा, क्या होगा बताइए। कैसे करेंगे सोल्यूशन। तो प्रथम विषम संख्याओं का योग क्या होता है, वह होता है n स्क्वायर। क्या होता है, n स्क्वायर। n स्क्वायर होता है, तो n स्क्वायर का फार्मूला लगा दीजिए, n स्क्वायर का फार्मूला लगाइए ना, लगाइए। तो क्या हो जाएगा, 20 × 20 इज इक्वल टू, क्या हो जाएगा, 400। आप लोग एक नोट डाल करके लिख सकते हैं कि प्रथम, क्या लिखेंगे, प्रथम n विषम संख्या, विषम संख्याओं का योगफल क्या हो, या योगफल वो क्या होता है, n स्क्वायर। ठीक है, या ये हमारा आंसर हो जाएगा, और ये एक नोट रहेगा, इसको याद रखिएगा। प्रथम n विषम संख्याओं का योगफल n स्क्वायर, लेकिन प्रथम n सम संख्याओं का योगफल क्या होता है, वह n × n+1। ठीक है, चल आगे बढ़े। आगे बढ़ते हैं, आगे हम आप लोगों को एक एक जहाँ से क्वेश्चन बहुत सारे बनते हैं, यहाँ तक कि इसमें के क्वेश्चन जो हैं हमारे पीसीएस और यूपीएससी के सीसैट के पेपर में भी बन जाते हैं। ठीक है, तो देखिए क्या होता है, इवन और ऑड क्या हम मैटर देखेंगे, क्या कहेंगे, इवन एंड ऑड। इवन और ऑड नंबर की हम बात करने वाले। फर्स्ट अगर हम देखें तो क्या हो जाएगा, ये योगफल पहले देखेंगे, फिर उसका गुणनफल देखेंगे। ठीक है, फिर इसका क्या कहेंगे, स्क्वायर देखेंगे यानी पावर।
पावर में देखेंगे। ठीक है, पावर मतलब कि अगर इवन की पावर 8 हो जाए, 8 की पावर हो जाए तो चलिए देखते हैं। तो योगफल अगर बात करें तो योगफल क्या होगा, इवन प्लस ऑड क्या होगा। ठीक है, इसी में योगफल और घटाना भी कर दीजिए। ठीक, घटाने पर इवन माइनस ऑड ये क्या होगा, ऑड माइनस इवन ये क्या होगा, मतलब ठीक है। अब देख लीजिए, इवन माइनस इवन ये क्या होगा, और इवन प्लस इवन ये क्या होगा, ऑड प्लस ऑड ये क्या होगा। ठीक है, इतने बनते हैं। अब ये आप इसका आंसर तय करें, इवन और ऑड का अगर जोड़ेंगे तो वो क्या आएगा, ऑड। ठीक है, और इवन में से अगर ऑड घटाएंगे तो यह भी क्या हो जाएगा, हमारा ऑड बनेगा। क्या बनेगा ये, ऑड बनेगा। ठीक है, ऑड। अब देखिए, ऑड माइनस इवन करेंगे तब क्या आएगा, यह ऑड ही आएगा। क्या कहेंगे, ऑड ही आएगा। ठीक है, और इवन माइनस इवन करेंगे तो ये इवन आएगा, और इवन प्लस इवन करेंगे तो ये क्या होगा, ये भी इवन होगा। ठीक है, इवन होगा। ठीक है, आगे देखते हैं, ऑड प्लस ऑड जोड़ेंगे तो ये इवन बन जाएगा। ठीक है, तो ये जो टेबल है ये चीज आपको याद रखनी है। क्वेश्चन में डायरेक्ट पूछा जा सकता है कि इवन की पावर ऑफ ऑड, उसमें दिखाया जाएगा सीधा सीधा। ठीक है, कि भाई देखो, जैसे एग्जाम्पल देखते हैं, देखिए एग्जाम्पल अगर दे देगा 2 की पावर 6, ठीक है, एंड 6 की पावर 5, अगर ये दिया है। देखिए, ये मैंने पावर की बात की है। अब पहले आप लोग इवन और ऑड की बात कर लीजिए। चलिए ठीक है, 2 के पावर 6 प्लस 5 के पावर 2 का योग क्या होगा भाई, योग इवन आएगा या ऑड आएगा। तो पहले तो आप स्क्वायर वाला समझ लीजिए, तब यहाँ क्वेश्चन को करना। इसमें दो क्वेश्चन इंक्लूड हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। पहले गुणनखंड करते हैं, आइए। तो गुणनखंड समझते हैं। तो गुणनखंड में क्या होगा, अगर हम बात करें इवन गुणे इवन क्या होगा, बताइए इवन गुणे इवन क्या होगा। इवन गुणे इवन की अगर बात करें तो वह हमारा क्या आएगा, इवन ही आएगा। ठीक, इवन आएगा। तो अगर ऑड गुणे ऑड की बात करें तो ये हमारा क्या आएगा, ये बताइए, ये आएगा ऑड। इवन गुणे ऑड क्या होगा, बताइए, इवन गुणे ऑड क्या होगा, तो ये हो जाएगा इवन। ठीक, अब आगे चलने से पहले इसमें आते हैं पावर वाले। पावर वाले में देखते हैं। तो पावर वाले में अगर देखें तो पावर वाले में क्या हो जाएगा, कि अगर आपसे पूछे कि इवन के पावर इवन हो जा रहा है तब ये क्या बनेगा, बताइए इवन आएगा कि ऑड आएगा। इवन की पावर इवन यानी इवन हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिए, अगर इवन के पावर ऑड हो जाए तब क्या होगा, बताइए, तो वह भी इवन ही होगा। ये इवन ही होगा। अब अगर ऑड के पावर इवन हो जाए उल्टा, तब क्या बताइए, यह क्या होगा, ऑड। ठीक है, और ऑड, अगर ऑड के पावर ऑड हो जाए तब क्या होगा,
ऑड के पावर ऑड, तो ये भी ऑड। अब देखिए यहाँ पे देखते हैं 2 के पावर 6 लिखा हुआ है। 2 क्या है, इवन नंबर है, और 6 क्या है, ये भी इवन नंबर है। तो इवन के पावर इवन, तो ये क्या बन जाएगा हमारा, ये नंबर जो आएगा ये आएगा इवन। ठीक। 5 के पावर 2, 5 ऑड है। ठीक है, ऑड की पावर इवन, ये ऑड होता है, तो क्या हो जाएगा, ये ऑड। ऑड प्लस ऑड, ये क्या होता है, अब बताइए, ऑड प्लस ऑड, इवन प्लस ऑड क्या बनता है, इवन प्लस ऑड क्या बनता है, तो क्या कहोगे, ऑड बनता है, तो इसलिए ऑड इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑड इसका आंसर हो जाएगा। इसमें तो ऑड पूछा गया, आपसे डायरेक्ट पूछा जा सकता है कि इकाई का अंक सम होगा या विषम होगा। ठीक है, इस आधार पे डायरेक्ट ऑप्शन में आपको मिल सकता है कि आप आंसर जो है इवन ऑड से निकाल लें। ठीक है, ये चीज याद रखिए। ठीक है, तीन समझ में आ गया। देखिए मैं एक बार समझा दे रहा हूँ, इवन प्लस ऑड क्या होता है, ऑड होता है भाई किसी इवन में ऑड जोड़ोगे तो ऑड का नंबर होता है कि किसी की पेयरिंग नहीं, किसी एक की पेयरिंग नहीं हो रही। तो एक की पेयरिंग अगर नहीं हो रही तो भाई ये सब पेयर्ड है ना, तो इसमें से एक पेयर नहीं है, तो जोड़ दोगे तब भी तो नहीं पेयर रहेगा, तो इसलिए ऑड हो जाएगा। और इवन माइनस ऑड, ठीक है, तो यह जो है एक इवन में से एक पेयर को घटा देगा, तो ये भी इवन क्या हो जाएगा, ऑड हो जाएगा, इसलिए ऑड हो गया। अगर ऑड में से इवन देख लेते हैं, तो ऑड में एक अनपेयर है और इसमें सब पेयर्ड है, तो पेयर पेयर घट जाएंगे, एक ऑड का अनपेयर बच जाएगा, तो वो ऑड ही आ जाएगा। ठीक, ऐसे याद रखिए, मैं तरीका बता रहा हूँ याद रखने का। ठीक, इवन, इवन की बात करें तो इवन माइनस इवन, तो भाई इसमें ऑलरेडी सारे पेयर्ड नंबर है, इसमें भी पेयर्ड, तो पेयर में से पेयर घटाओगे तो पेयर ही तो बचेगा। मतलब पेयर का मतलब क्या होता है भाई, दो लोग हो तो उसको क्या कहोगे, इवन ही तो कहोगे, दो तो पेयर्ड। ठीक, इवन। ठीक है, अगला इवन प्लस इवन की बात करें तो यह तो इवन ही आएगा, सब जोड़ेंगे तो भाई, है ना। ऑड प्लस ऑड की बात करें, देखो एक यहाँ अनपेयर्ड एक यहाँ अनपेयर्ड निकलेगा नंबर। ठीक है, तो अनपेयर्ड अनपेयर्ड मिलकर के इवन, इससे आगे देखो। अब गुण देखते हैं, तो इवन गुणे इवन की बात करें तो भाई इवन ही आएगा, सारे पेयर्ड नंबर हैं तो पेयर्ड से होगा, तो वह पेयर्ड ही बनेगा, तो यानी इवन बनेगा। ऑड तो ऑड से होगा तो क्या बनेगा, ऑड को ऑड से मल्टीप्लाई करोगे तो ऑड ही आएगा। जैसे आप लोग मैं एग्जाम्पल देता हूँ, 3 गुणे अगर हम 5 करें तो क्या बनेगा बताइए, 3×5 = 15, क्या आया, ऑड आया ना, वही चीज। ठीक है, थोड़ा एग्जाम्पल भी अगर आप लोग दिमाग में सोच करके एक बार सोच लीजिए तो फिर आ सकता है, कोई भी एग्जाम्पल ले लीजिए। ठीक है, एक इवन का, एक ऑड का है, इवन का है, तो जैसा जैसा हो, ठीक है, करके आप समझ सकते हैं। ठीक, इसमें देखिए, और इवन एंड ऑड, इवन और ऑड गुणा करना है, इसमें सारे पेयर्ड है, इसमें अनपेयर्ड है, तो यह क्या करेगा, ये भी इसको पेयर होगा। ठीक है, सारे इवन तो पेयर्ड, ठीक है, तो इवन बन जाएगा। अगर पावर की बात करें, इवन के पावर इवन, तो वह इवन ही आएगी। इवन के पावर ऑड की बात करें तो वह भी इवन ही होगा, और ऑड के पावर इवन की बात करें तो ये ऑड हो जाएगा, और ऑड की पावर ऑड आ जाएगी। क्या करिएगा, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, इस बेसिस पे एक क्वेश्चन कर ले, बताइए। क्वेश्चन तो हमने करवा दिया है, बताइए अगर करना चाहे तो फिर से कर सकते हैं, बताइए, कराएं। चलिए लिख लीजिए, क्वेश्चन लिखिए फटाफट। क्वेश्चन है कि एक्स एंड वाई क्रमशः, क्या कहेंगे, क्रमशः सम और विषम, सम और विषम, ठीक है, संख्याएं, संख्याएं हैं। ठीक, तो तो
निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सम होगा? चलिए बताइए। हम ऑप्शन रखते हैं ए एक्स वाई, बी एक्स प्लस वाई एंड सी, सी रखते हैं एक्स माइनस वाई, डी क्या रखेंगे एक्स की पावर वाई। बताइए, बताइए आंसर क्या होगा? इसमें से कौन सा सम बता है? चलिए करिए आंसर, सोल्यूशन, क्या सोल्यूशन करते हैं? देखिए कैसे करते हैं। एक्स वाई का संख्याएं हैं तो निम्न में से कौन सा विकल्प सम होगा? अब देखिए यहाँ पे यक्स और वाई क्या है, गुणा में है। तो हमने क्या बताया था, एक विषम है एक सम है। तो अगर सम और विषम का गुणनफल क्या होता है, वो आपको मैंने क्या बताया बताइए। सम को अगर विषम से गुणा करोगे तो वह क्या बनेगा, सम ही बनेगा। सम को विषम से गुणा करोगे तो सम ही बनेगा, इसलिए यही आंसर हो जाएगा। डायरेक्ट यही आंसर हो जाएगा, आगे चेक करने की जरूरत नहीं। ठीक है, करना हो तो आप करके देख सकते हैं। चलिए देखिए, यक्स प्लस वाई यानी सम प्लस विषम क्या बनाएगा, विषम बनाएगा। क्या बनाएगा, विषम बनाएगा। ये भी नहीं हो सकता। यक्स माइनस वाई, यक्स क्या है, सम है, माइनस वाई विषम है, तो सम में से विषम घटाएंगे, ये क्या बनेगा, विषम। ये भी नहीं। यक्स के पावर वाई, यक्स क्या है, सम है और पावर विषम है। अब बताइए कि यक्स के पावर वाई मतलब क्या हो जाएगा, सम के पावर विषम। तो यह भी क्या आएगा, सम आएगा, यह भी आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है, यह भी सम ही आएगा। भाई अगर सम की पावर अगर हम विषम करते हैं तो वह भी हमारा क्या होता है, इवन ही होता है, सम ही होता है। तो ये भी आंसर इसका हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे देखते हैं, समझ में आ गया। अब हम आपसे एक एक चीज बताना चाहेंगे, क्या वो आप आगे देखिए, मैं बता, ठीक है, यहाँ तक हम लोग ये कर लिया। अब एक थोड़ा सा नोट अगर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, लिख लीजिए। चलिए लिखाते हैं, क्या लिखेंगे, नोट। नोट क्या कहा है कि इसमें दो संख्याएं, ठीक है, कहा जाता है दो संख्याओं, क्रमागत लिख लीजिए, क्रमागत, दो क्रमागत संख्याओं, सम संख्या, दो क्रमागत सम संख्याओं, ठीक है, संख्याओं के बीच क्या लिखना है, के बीच विषम, क्या बोलोगे, विषम संख्या, विषम संख्या होती है, होती है। और दो क्रमागत सम संख्याओं के बीच में विषम संख्या होती है। और इसी तरीके से सेम दो क्रमागत सम संख्याएं, नहीं विषम संख्या, हाँ विषम संख्याओं, इसी का जस्ट उल्टा, विषम संख्याओं के बीच एक सम संख्या होती है, सम संख्या होती है। ठीक, ये याद रखिएगा। अब देखते हैं इसी बेसिस पे क्वेश्चन बनेगा। मैं आपको क्वेश्चन एक करवा देता हूँ इस बेसिस से। चलिए देखिए कि तीन क्रमागत, ठीक है, लिखिए तीन क्रमागत, क्रमागत सम संख्याओं,
सम संख्याओं का योग, योग 144 है। तो तीनों, क्या बोलोगे, तीनों सम संख्याएं बताएं, सम संख्याएं बताएं, बताइए सोल्यूशन। देखिए, तो योगफल क्या है, 44 है। योगफल 44 है सबका। अब आप कैसे करेंगे, देखिए, अगर योगफल 44 है तो इसका हम एवरेज निकालेंगे, ठीक है। तो एवरेज हमारा क्या आएगा, एवरेज वह हो जाएगा 144 बाई 3 नंबर, तो 3 से डिवाइड कर, क्या बनेंगे बताओ, 3 चौको 12, 8 3 24, 48 बने, ठीक है, 48 बने, 48। जब ये 48 हुआ, ये क्या है, यह भी एक सम नंबर है, तो ये क्या हो जाएगा, ये बीच वाला नंबर हो जाएगा। भाई एवरेज का क्या मतलब होता है, एवरेज का नंबर वही होता है कि जो बीच का नंबर हो कोई, ठीक है, कई संख्याएं हैं, उनके बीच में कोई ऐसा नंबर होगा जो इनका एड, ठीक है, बीच का। ये 48 और आगे की सम संख्या कौन सी होगी, 48 के बाद 50, और इसके पीछे की भी सम संख्या कौन सी होगी, वह होगी 46। तो हमारा आंसर जो आ जाएगा वह ये आ जाएगा कि 46, 48 और 50 होगा इसका आंसर, ठीक है। समझ में आ गया, बताइए, चले आगे बढ़े। ठीक है, बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चन है ये, ठीक है। अब एक एक तरीका और भी होता है, अगर आप मान ले यक्स है, वाई है, x+2, x+4, ठीक है, वो थोड़ा लेंदी जाएगा, तो इस ये तरीका जो है दैट इज द बेस्ट तरीका, बेस्ट वे। करना चाहें तो एक बार वो भी आपको करा दे रहे हैं, देख लीजिए, चलिए देखिए, सेकेंड मेथड, सेकेंड मेथड, देखिए, माना, मान लीजिए, माना क्या है, माना प्रथम, प्रथम सम संख्या, सम संख्या यक्स है, तब दूसरी क्या होगी, दूसरी सम संख्या वह क्या हो जाएगी, x+2, एंड तीसरी क्या होगी बताइए, तीसरी क्या हो जाएगी, वह हो जाएगी x+4, ठीक है। अब देखिए, अब इन सबका योग दिया गया है तो योग कर लीजिए, तो x+2 प्लस x+4 इज इक्वल टू 144 की गया है, ठीक है। अब जोड़िए तो क्या हो जाएगा, 3x+4 इज इक्वल टू 144, 3x इसमें में से घटा दीजिए, कितना हो जाएगा 140, यक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी बताइए, 3 चौको 12, एक्स की वैल्यू कितनी आएगी, 3 चौको 12, 2 20, भाई गलत किया, क्या करें, सॉरी 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 सॉरी, 4+6, 4+2 6 आएगा, ये तो मैं कह रहा हूँ, देखिए, जोड़ने में गलती हुई है, ये आएगा 6, तो 3x इज इक्वल टू 6, इसमें से घटेगा, कितना बचेगा 138, क्या बचेगा 138। अब यक्स की वैल्यू क्या है बताइए, 3 चौको 12,
12 हो जाएगा, 18 छात्र इकट्ठा, 46 इसकी वैल्यू हो जाएगी यक्स की, यक्स 46 आ जाएगा। अब अगर हम निकालना चाहें कि दूसरी संख्या, तो यक्स प्लस 2 रख दीजिए और यक्स प्लस 4, तो यक्स प्लस 2 कितना हो जाएगा बताइए 48, और यक्स प्लस 4 क्या हो जाएगा 50। ये हमारे पर ये भी निकल आया, ठीक है, ये भी आंसर हो जाएगा। ये तरीका एक मान करके है, ये डायरेक्ट एवरेज निकाल करके है। जब क्रमागत आए तो आप एवरेज ही लगाइएगा, ये बेस्ट वे है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे आगे हम लोग क्या करने वाले हैं बताइए, क्वेश्चन कर लो, क्या पढ़े पढ़े, ठीक है। क्वेश्चन तो हम लोग आई थिंक कर लिए काफी, ठीक है। फिर भी एक क्वेश्चन मैं आपको कराना चाहूँ, एक बार फिर से आगे क्वेश्चन। अगर आपसे कहा जाए कि 5 क्रमागत, ठीक है, 5 लिखोगे कि 4 बताओ, 4 आओ, अच्छा 4, हाँ तो 4 क्रमागत लिखिए, 4 क्रमागत, क्रमागत 4 क्रमागत विषम संख्याएं, क्या लिखोगे विषम संख्याओं का योगफल क्या है, वह है 176। तो चारों विषम संख्याओं, लिखो चारों विषम संख्याओं, क्या लिखोगे संख्याओं को बताओ। सोल्यूशन देखिए कैसे करना, क्या करेंगे तरीका, ये जो योग है क्या है, क्रमागत है, लगातार कंटिन्यूस। कौन है ये, विषम संख्याएं हैं, विषम संख्याएं हैं, दो का अंतर होता है, इतना हमें पता है, ध्यान रखिएगा। अब देखिए क्या निकालेंगे इसका एवरेज, एवरेज इसका क्या होगा 176 बाई 4 संख्याएं हैं, तो 4 से डिवाइड, कितना आएगा 4 चौको 16, 4 चौको 16, तो 44 इसका आंसर आया, ये एवरेज आ गया 44। अब आप भी 44 रख दीजिए, 44, तो 44 के बाद कंटिन्यूअस संख्याएं हैं, तो 44 के बाद जो विषम आएगा वह कौन सा होगा बताइए, ये बीच का नंबर है, तो 2 नंबर इधर आएंगे और 2 इधर आएंगे, ठीक है। तो 44 के बाद का विषम क्या होगा 45 होगा, और अगला जो विषम होगा वह 2 का अंतर आएगा, तो 2 जोड़ दीजिए, वह कितना हो जाएगा 47। 44 में क्या करेंगे, 44 के जस्ट पीछे का जो विषम होगा वह क्या होगा 43 यानी 43, 2 और घटा दीजिए तो यह कितना बचेगा 41, ठीक, 41। तो हमारे जो नंबर हो जाएंगे 41, 43, 45 एंड 47, ये आंसर, ये तरीका है फटाफट, दैट इज द बेस्ट वे। It should be very important method, that is the most important method, most important, but that is x y z, ये सब मान करके जो करते हैं that is not a good method, that is the good method, okay ना। चलिए आगे देखते हैं, आगे हम एक क्वेश्चन फिर से करना चाहेंगे, एक क्वेश्चन हम फिर करेंगे, और आपका ये जो है ना
यहाँ से जो क्वेश्चन आए आपका सारे क्वेश्चन बनने चाहिए, हमें ये देखते हैं। अब अगर आपसे बात करते हैं कि चलिए, हाँ देखिए, 5 संख्याएं क्या लिखेंगे, 5 क्रमागत क्रमागत विषम संख्याएं, विषम संख्याओं का योग जो होगा वह क्या है, 175 है। तो सबसे बड़ी संख्या, देखिए सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या, छोटी संख्या का अंतर क्या, अंतर क्या होगा, करिए करिए, समझ में आ रहा है, करिए आप लोग क्वेश्चन पढ़िए और करिए। कुछ समझ में आया, बताइए, आया, आ रहा है? देखिए मैं कराता हूँ, देखिए योग क्या है, 175 है, एवरेज निकालना है सबसे पहले, हमें एवरेज निकालना है क्योंकि हमें विषम संख्या चाहिए, विषम संख्याओं का योग है तो विषम संख्या चाहिए। 175 का अगर हम एवरेज निकालें तो वह क्या है बताइए, 5 से डिवाइड कर दीजिए, 5 में 5 15 और 5 25, तो कितना आया, 35 आया। ठीक है, ये क्या हो गया, एवरेज हो गया। तो 2 नंबर यहां आएंगे, देखिए 2 नंबर ऊपर आएंगे और 2 नंबर नीचे आएंगे। तो 2 नंबर ऊपर क्या हो जाएंगे, इससे आगे के 2 नंबर, पीछे के 2 नंबर वो करेंगे, 2 से हम क्या करेंगे, इसमें जोड़ देंगे तो आगे के नंबर आएंगे। तो 2 जोड़िए इसमें, तो 5 2 7, कितना हो जाएगा, 37। ठीक, कितना लिखेंगे, ये कितना आया था, 35, ये हमारा मीट्रिक का है। फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, 37, फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, 45। अगर हम पीछे के नंबर की बात करें तो इसका ऑड क्या हो जाएगा, 35 का वो हो जाएगा 33। और इससे ऑड क्या हो जाएगा, 33। इसने कहा है कि सबसे छोटी और सबसे बड़ी का अंतर निकालना। तो सबसे बड़ी क्या है, 39 और सबसे छोटी 31। तो 45 में से 31 अब हटा दीजिए। ये कौन सी नंबर है, सबसे बड़ी। ठीक, और ये कौन सी है, ये सबसे छोटी है, सबसे छोटी। अब अंतर करिए, क्या आ जाएगा, 8 आंसर, क्या आएगा, 8 आंसर आएगा। ठीक है, और अगर आप ऐसे कर रहे हैं तब भी ठीक है, नहीं तो आपको एक मैं डायरेक्ट का तरीका बताता हूं अंतर निकालने के लिए। अंतर कैसे निकालेंगे, हमने इसका एवरेज निकाला, एवरेज निकाला तो ये बीच का नंबर हो गया, ये अगर बीच का नंबर हो गया तो देखिए कितनी संख्याएं हैं, 5 संख्याएं हैं, 5 संख्याएं हैं, 5। अगर इनके बीच का डिफरेंस देखा जाए तो कितना है भाई, इसके बीच का डिफरेंस 2 आएगा, इसके बीच का डिफरेंस 2 आएगा, एंड अगेन इसके बीच का डिफरेंस 2 आएगा, एंड फिर अगेन 2 आएगा, आएगा ना। तो अब ये देखिए जोड़िए, 2 2 4 2 6 2 8। तो आप क्या करेंगे, जैसे 5 अंकों का क्रमागत दिया गया है तो 5 में एक कम कर दीजिए, एक कम कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 4 का 2 गुना कर दीजिए, यही इसका हो जाएगा डिफरेंस।
यही सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का डिफरेंस हो जाएगा 8। ठीक, ये आंसर डायरेक्ट आप कर सकते हैं। जिन संख्याओं को लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इन संख्याओं को लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, समझ रहे हैं ना आप? ऐसे आपको निकाल सकते हैं, ठीक है, डिफरेंस डायरेक्ट। आगे देखते हैं। ही अगर सम संख्या आ जाए तब भी डिफरेंस इसी टाइप से बनेगा, यही आएगा डिफरेंस। आगे चलिए आगे। अब मैं आगे आप लोगों को प्राइम नंबर आप कर लीजिए। प्राइम, ये तो शायद आपको पता ही होगा प्राइम नंबर क्या होता है। तो प्राइम नंबर वे नंबर मतलब कि संख्याओं का, इसको देखो हिंदी में लिखो अभाज्य संख्या, क्या कहोगे? अभाज्य संख्या वह संख्याएं, वे संख्याएं, वे सभी संख्याएं जो दो से विभाज्य नहीं होती। क्या कहोगे? विभाजित नहीं होती, वो क्या होती है? प्राइम। प्राइम मतलब अभाज्य संख्या। ठीक, भाज्य संख्याएं क्या होती हैं? वे सारी संख्याएं, वे सभी संख्याएं संख्याएं जो, या तो एक इसमें डिफिनेशन एक और लिख सकते हैं कि जो संख्या, क्या लिखेंगे? जो संख्या एक से और स्वयं के अलावा किसी भी किसी भी संख्या से विभाजित नहीं, विभाजित नहीं होती, ये भी अभाज्य संख्या। ठीक है, अब भाज्य नंबर अगर बात करें, भाज्य इन्हें को प्राइम कहते हैं। क्या कहते हैं? को प्राइम। वे संख्याएं जो एक और स्वयं को, स्वयं के अलावा भी दूसरी संख्या से विभाजित हो, विभाजित होती, वो हो जाती है भाज्य। ठीक है, ये जो डिफिनेशन मैंने लिखी है दो से, ठीक है, इसको आप चाहे तो लिख ले, चाहे तो नहीं लिख, बट दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, कि जो स्वयं से और एक से डिविजिबल होती है, विभाजित होती है, वो प्राइम नंबर होती है। लेकिन अगर बात करें भाज्य नंबर, यानी कि वो प्राइम की वे संख्याएं होती हैं जो स्वयं से और एक के अलावा भी दूसरी संख्या से विभाजित। ठीक है, समझ में आ गया आप लोगों को? आगे बढ़े, बताइए।
ये वाली डिफिनीशन आप काट ही दीजिए, ज्यादा बेटर है। ये डिफिनीशन आपको कट कर, यही वाली डिफिनीशन है, इट्स बेस्टर एंड बेस्ट। ओके, हम क्या करेंगे, अगर आपसे यहाँ पे एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि बताएं कि प्राइम नंबर कैसे पता करें, तो प्राइम नंबर कैसे पता करेंगे। अब देखिए, अब मैं एक कुछ चीजें आपको लिखाने जा रहा हूँ, वो चीज जानते हैं। ठीक है, क्या लिखना है कि नोट डाल के लिख लीजिए, क्या कहेंगे नोट, सबसे क्या कहेंगे, सबसे छोटी, सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होगी, अभाज्य संख्या वह होती है दो, सबसे छोटी अभाज्य संख्या वह होती है दो। यह हो गया एक नोट। नोट नंबर 2 क्या होता है कि दो ऐसा इकलौता है, दो ऐसा, दो ऐसी संख्या है, दो ऐसी संख्या है जो सम होते हुए भी क्या कहेंगे, सम होते हुए भी अभाज्य है, क्या कहेंगे, अभाज्य है। ठीक, दो को छोड़कर, आगे लिखिए, दो को छोड़कर सारी, सारी अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या विषम होती है, क्या लिखेंगे, विषम होती है। ठीक, तीसरा लिखेंगे, तीसरा नोट ये है कि 1 से 100 तक, 1 से 100 तक, 100 के बीच, 100 के, 1 से 100 के बीच, 100 के बीच अभाज्य संख्या कितनी बताइए, अभाज्य संख्या वह कितनी है, 25, 25 है, 25। ठीक, अब आगे आप लोग ये अभाज्य संख्याएं लिख लीजिए, कितनी कैसे, मैं वही बता देता हूँ। चलिए देखिए, अगर बात करें 1 से 10 तक के बीच, 10 तक के बीच अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या कितनी होंगी, तो आप सीधा याद रखेंगे, वो होंगी दो, नहीं वो होंगी, सॉरी, वो होंगी 4। कितनी होंगी वो बताइए, वो होंगी 4। ठीक, अब ऐसे ही 10 से 20 के बीच में अगर पूछा जाए तो वह भी कितनी होगी, 4। अगर 20 से 30 के बीच में पूछा जाए तो वह कितनी हो जाएंगी, वह हो जाएंगी 2। ठीक, और 30 से 40 के बीच अगर पूछा जाए तो वह कितनी हो जाएंगी, वह हो जाएंगी। 40 से 50 के बीच, 40 से 50 के बीच की कितनी संख्याएं होंगी, याद रखिएगा, 50 के बीच में कितनी संख्याएं होंगी, वह होंगी 2। ठीक, चलिए थोड़ा सा गलती हुआ, ये 2, ये कितना है, यह भी 2। 30 से 40 के बीच 2, और 40 से 50 के बीच 3 होंगी, 40 से 50 के बीच 3 होंगी। और अगर 50 से 60 के बीच की बात करें तो वह कितनी हो जाएंगी, 2 हो जाएंगी। 60 से 70 के बीच की बात करें तो वह कितनी हो जाएंगी, वह भी 2 होंगी।
अब अगर 70 से 80 के बीच की बात करें तो वह कितनी हो जाएगी? 3 हो जाएगी। 80 से 90 के बीच की बात करें तो यह कितनी हो जाएंगी? 2 हो जाएंगी। और 90 से 100 के बीच की बात करें, 100 से 100 तक के बीच की बात करें, यह कितनी हो जाएंगी? 1। तो अब इसको आपको याद रखना सीधा, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन आपको बनेगा और आपसे पूछा जाएगा इसके इसके बीच में कितनी अभाज्य संख्याएं। ठीक है, इसको डायरेक्ट याद रखना है। इसको ऐसे जैसे मोबाइल नंबर हम लोग याद रख लेते हैं वैसे याद रखिए। ठीक है, जैसे कि 4422, 4422 याद रखिएगा, 4422 322। ठीक है, देखिए 4422 322, नीचे क्या है? 321, घटता हो जाएगा 321। ठीक है, फिर से याद रखिए, क्या करेंगे? 4422, बताइए, 4422 322 321, 322 321। तो 3 बीच में आता है, ऊपर 2 2 है, नीचे 2 2 है, फिर उसके बाद 3 2 1 घटता चला जाता है, ऊपर 4 4 है। ठीक, क्या कहेंगे? 4422 322 321। ठीक है, याद हो गया। अब अगर आपसे पूछ लिया जाए, मैं आपको क्वेश्चन, चलिए क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन लिखिए। 10 से 50 के बीच की कितनी अभाज्य संख्या है? क्या लिखेंगे? हाँ, बीच के कितनी, कितनी आज संख्याएं हैं? कितनी? तो इसका आंसर हम लोग कैसे करेंगे, बताइए? सोल्यूशन, इसका सोल्यूशन क्या, बताइए? तो सोल्यूशन निकालने के लिए हमने क्या देखा था? 10 से 20 के बीच में कितनी थी, बताइए? 10 से 20 के बीच में भाज्य संख्याएं 4। अब 20 से 30 के बीच में कितनी अभाज्य संख्याएं थी? 20 से 30 के बीच में कितनी अभाज्य संख्याएं थी? वह 2 थी। और 30 से 40 के बीच की कितनी अभाज्य संख्याएं थी? वह भी 2 थी। और 40 से 50 के बीच में कितनी अभाज्य संख्याएं थी? वह थी 3। अब इन सब अभाज्य संख्या जोड़, तो 4 2 6, 6 2 8, 3 क्या है? इसका आंसर जो आएगा वह क्या? ठीक है, समझ में आ गया? ठीक, चलिए आगे देखते हैं। अगर आ गया समझ में, चलिए कंसेप्ट और देख लेते हैं। यहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, जैसे मान लीजिए इससे भी बड़ी संख्या है, 100 से बड़ी दे दी गई, तब क्या करेंगे? उसके लिए हमारा नोट है, नोट लिख लीजिए। ठीक, इस नोट में क्या लिखना है कि 5 या 5 से 5 या 5 से बड़ी किसी भी किसी भी किसी भी किसी भी अभाज्य संख्या को 6 के प्लस माइनस
वन के रूप में प्रदर्शित कर सकते हैं, प्रदर्शित कर सकते हैं। ठीक, 6 + 6 k + -1, तो k क्या है यहाँ पे, k इसका मल्टीपल है। क्या है ये, मल्टीपल, 6 का मल्टीपल, मल्टीपल, ठीक, मल्टीपल। एग्जाम्पल देखिए आप लोग, एग्जाम्पल जैसे जैसे मान लीजिए कि अगर हमें 11 लिखा हुआ, ठीक है, 11, तो 11 को अगर हम इस फॉर्म में लिखना चाहें तो क्या आएगा, 6 आइए गुणे कितना, 2 -1, बताइए बन गया ना ये सेम। 6 के की जगह 2 आ गया, प्लस माइनस तो माइनस आ गया, ये आ जाएगा ना पहले में, आएगा ना, इस फॉर्म में लिखा जा सकता है। ये एक तरीका है लिखने का। अब समझ में आ गया आप लोगों को। ठीक, आगे देखें, बोलिए। चलिए अब आगे देखते हैं। क्वेश्चन मैंने करा दिया है, अब ये कराऊंगा, ठीक है। आगे देखते हैं। आगे हम लोग आज यानी कंपोजिट नंबर तो समझ लिए थे कि एक जो स्वयं से और खुद को एक से अलावा किसी और नंबर से डिवाइड होता है, कंपोजिट नंबर या यौगिक नंबर। अगर आपसे एक क्वेश्चन मैं कराना चाहूँ इस पे भाज्य नंबर पर कि दो अंकों की, क्या लिखेंगे, से दो अंकों से बनी कुल कितनी भाज्य संख्याएं, भाज्य संख्या बताइए। ए आंसर है हमारा 69, बी आंसर है 79 एंड सी आंसर है हमारा 71 एंड डी है 70। ठीक, ये है कुल कितनी संख्या। देखिए 100 तक, 100 तक में हमने कितनी भाज्य संख्याएं मानी थी बताइए। 100 तक में कुल अभाज्य संख्याएं कितनी थी, 25 थी, 25 थी ना। तो क्या हो जाएगा, तो देखिए भाज्य संख्या हमें निकालनी है, उसमें दो भी तो था, दो तो हमारा भाज्य होगा ना, तो दो को भी घटाना पड़ेगा, तो 26 हो जाएगा, 26 हो जाएगा। अब और एक चीज देखिए, 1 से लेकर के 9 तक, ये क्या है, एक अंक की है, एक अंक, ये नंबर हमें क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। ये कितनी संख्या है, 9। ठीक, और एक चीज, दो अंकों की मैंने कहा है, ठीक, 99 तक ही तो होगा ना, 100 तक तो होगा नहीं, ठीक है, हटाइए इसको। हाँ, 100 तक तो होगा नहीं ना, 99 तक होगा, 99 तक की सारी संख्याएं क्या होंगी, दो अंक होंगी। अब 99 में से 9 घटाना पड़ेगा ना, इसमें एक अंक भी तो शामिल है, 99 में से 9 हटा दीजिए, कितने बचेंगे, 90।
तो 90 बची 2 अंकों की संख्या है। ठीक? अब इसमें भाज्य पूछा है, भाज्य पूछा है तो 19। देखिए अब हमें क्या करना है कि जो 1 से लेकर के 10 तक की थी, 1 से लेकर 10 तक जो अभाज्य संख्या थी वह कितनी थी, 4 थी। तो 4 ये घटाना पड़ेगा हमें, 4 हमें घटाना पड़ेगा। और 25 में से अगर हम 4 जो टोटल अभाज्य संख्याएं जो आई थी हमारी वह कितनी थी 1 से 100 तक में, वह थी 25। तो 25 में से 4 घट जाएगा तो बचेंगे कितनी, 21 अभाज्य संख्याएं बचेंगी। अब 21 इसमें में से अब जो 2 निकालने की बात है वो इसी में आ जाएगा। चलो ठीक है, अब निकाल दीजिए इसमें से। वो तो 1 अंक का हो जाएगा तो उससे क्या मतलब है, 1 अंक थोड़ी लेना, 2 अंकों को लेना। 21 घटाइए तो क्या आएगा, 10 में से 1 जाएगा तो 9 बचे, ठीक है, और 8 में से 2 जाएगा तो 69 जो होगा इसका आंसर। ठीक, 69 इसका आंसर। समझ में आ गया सबको? चलिए ठीक है, अब हम लोग आज यहीं पे क्लास एंड करते हैं। अगली क्लास जो है कल, ठीक, इसके आगे कंटिन्यू करेंगे।